पूजा, आराधना, उपासना, प्रार्थना, साधना सब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं, सबके अलग अलग परिणाम होते हैं। जब आप पूजा करते हैं उसका परिणाम अलग होता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं तो उनके अलग परिणाम होते हैं, अलग परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। किंतु जब आप साधना करते हैं तो यह एकदम भिन्न अवस्था हो जाती है। यहाँ खुद को ऐसा साधा जाता है कि कोई शक्ति, कोई देवी देवता आपके अनुकूल हो, आपके शरीर के अनुकूल हो, आपका शरीर उसके अनुकूल हो और वह आप में ग्रहण करे, स्थान आपसे जुड़े। इस क्रम में मंत्र जप का बहुत बड़ा महत्व होता है उस देवी देवता के। आज हम बात करते हैं काली जी के मंत्र जप का परिणाम कैसे मिलता है। केवल मंत्र जप से किसी भी देवी देवता का हो, चाहे काली का हो या किसी भी देवता का या देवी का, मंत्र जप से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन भौतिक उद्देश्य आपके हों, सामाजिक उद्देश्य हो, पारिवारिक उद्देश्य हो, तो मंत्र जप की अंतिम अवस्था में मंत्र जप पूर्ण होने के बाद आपको हवन करना जरूरी हो जाता है। और हवन भी जिस वस्तु से आप करेंगे उस जप का आपके परिणाम अलग हो जाएगा वस्तु के अनुसार। अर्थात मंत्र जप तो आपने एक निश्चित संख्या में कर लिया, अब हवन आप जिस वस्तु से करेंगे परिणाम आपको वैसा ही मिलेगा। हम बात करते हैं काली जी के मंत्रों, विद्याराज्ञी मंत्र जैसे क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम, दक्षिण काली के क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। यह बीच में दक्षिण काली का मंत्र है, बीच में दक्षिण काली के जुड़ा, बीच में अगर महाकाली के जुड़े, स्मशान काली के जुड़े, गुह्य काली के जुड़े तो भी परिणाम यथावत ही रहेगा। काली का नाम बदलेगा, मंत्र एक ही रहता है जिसे विद्याराज्ञी मंत्र कहते हैं। अगर यह मंत्र कहीं भी आप प्रयोग कर रहे हैं या काली की साधना में ऐसे मंत्रों का प्रयोग हो रहा है, इन शक्तियों की, काली के इन रूपों की आप साधना कर रहे हैं, तो आपको किस चीज के हवन से क्या परिणाम मिलेगा यह हम आपको बता रहे हैं। अर्थात आपकी कामना जैसी हो वैसी वस्तु के साथ आपको हवन करना पड़ेगा। आप निश्चित संख्या में जप कर लेते हैं, मान लीजिए 1.25 लाख या 1 लाख, यह तो निश्चित हर जगह होता है। हर साधना में 1.25 लाख या 1 लाख का जप बताया जाता है, यद्यपि कलयुग में दुगना कम से कम जरूर करना चाहिए। मान लीजिए 1 लाख ही आप जप करते हैं तो 1 लाख जप करने के बाद आपको हवन करना आवश्यक हो जाता है। अगर आपको कोई उद्देश्य है आपका तो जप के उपरांत कनेर के पुष्प से दशांश आहुतियां, मतलब 1 लाख का 10वां हिस्सा 10,000 आपको हवन करना होगा। कनेर के पुष्पों से दशांश आहुतियां देकर आप तब हवन करें। इस विधि से पूजा करने पर माँ काली साधकों को सिद्धि प्रदान करती हैं, अर्थात कनेर के पुष्पों से हवन करने पर सिद्धि प्राप्त होती है देवी की। जो साधक स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए लक्ष्मी अथवा प्रसिद्धि हेतु सुंदर स्त्री के मदनावास तांग को देखता हुआ उक्त मंत्र का 10,000 बार जप करता है, वह बृहस्पति के समान हो जाता है। यहाँ यह
तब होता है जब आप 1.25 लाख या 1 लाख की संख्या पूर्ण कर चुके हों। इसमें हम आपको इस वीडियो में मंत्र का परिणाम बताने जा रहे हैं कि कैसे कितना करने पर, क्या करने पर मंत्र का क्या परिणाम आपको मिलेगा। जो साधक नग्न होकर बालों को खुला रखकर स्मशान में अर्धरात्रि के समय 10,000 बार मंत्र जप करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा इस मंत्र के साथ कहा जाता है। जो साधक स्मशान में शव के हृदय पर नग्न बैठकर अपने वीर्य से युक्त 1,000 मदार पुष्पों से भक्ति पूर्वक जप करता हुआ एक एक पुष्प से देवी की पूजा करता है, वह पृथ्वी पति होता है। जो साधक रजस्राव करती हुई नारी का ध्यान करता हुआ 10,000 की संख्या में मंत्र का जप करता है, वह सुंदर कवित्व शक्ति से संसार को मोहित कर लेता है। इस मंत्र के साथ कहा जाता है कि जो साधक शव के हृदय पर 8 आरे वाले महापीठ पर स्थित शिव जी के साथ मदन संग्राम सहवास करती हुई तथा मुस्कुराती हुई देवी का ध्यान करते हुए रमण क्रिया में प्रवृत्त रहते हुए 1000 मंत्र का जप करता है, वह शिव समान अर्थात शक्तिशाली हो जाता है। जो साधक हविष्यान्न सेवन करता हुआ दिन में देवी का ध्यान कर जप करता है, वह विद्या, लक्ष्मी, यश तथा पुत्रों से युक्त होकर चिरकाल तक सुखी बना रहता है। जो साधक रात्रि के समय मैथुन रत होकर इस मंत्र का 1 लाख जप करता है, वह राजा या राजा तुल्य होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस मंत्र के यानी कि काली जी के मंत्र की महिमा के रूप में जो साधक रक्तिम पुष्पों से होम करते हुए इस मंत्र का 1 लाख बार जप करता है, वह कुबेर को भी जीत लेता है। जो बेल के पत्तों से हवन करते हुए जप करता है, वह राज्य पाता है। जो लाल पुष्पों से हवन करते हुए जप करता है, उसे वशीकरण का लाभ होता है। जो भैंसे आदि पशुओं के रक्त से काली का तर्पण कर जप करता है, उसे सभी सिद्धियां मिलती है। काली की साधना तंत्र के अंतर्गत आती है, अतः यहाँ सभी प्रक्रियाएं तंत्र के अंतर्गत दी गई हैं। जो मंत्रवेत्ता शव के ऊपर बैठकर 1 लाख जप करता है, उसका मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाता है तथा समस्त अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। अर्थात मंत्र का जब वह प्रयोग करता है किसी स्थान पर, तो मंत्र त्वरित कार्य करता है। जो व्यक्ति भगवती कालिका की उपासना करता है, उसके संबंध में यह समझना चाहिए कि उस साधक ने अश्वमेधादि यज्ञों को पूर्ण कर लिया है, दान दिया है तथा तपस्या की है। जो मनुष्य सदैव काली की पूजा करता है, उसको ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, लक्ष्मी, गणपति, सूर्य आदि सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। हम आपको बार बार कहते आए हैं, बताते आए हैं अपने वीडियो में, क्योंकि हम स्वयं काली के साधक है, काली पर अनेक वीडियो हमने बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा काली की पूजा से यह होता है, आपके घर से कुल देवी, कुल देवता के दोष की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि कुल देवता और कुल देवी शिव कुल से ही संबंधित अक्सर होते हैं। तो काली की पूजा से सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके घर से कुल देवी देवता का कोप
समाप्त हो जाता है, पितरों की संतुष्टि मिलती है। इस वीडियो में हमने दक्षिण काली के या महाकाली के या बुढ़े काली के मंत्र को कैसे करना चाहिए, उससे क्या लाभ होता है और किस वस्तु के हवन से क्या लाभ होगा, यह बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियां हम आपको प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।